एक शख्स की बहुत ही बेरहमी से जान ले ली गई। उसका लहू लुहान बेजान जिस्म घर से कुछ दूरी पर पड़ा मिला। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और कुछ ही वक्त में एक महिला और एक आदमी को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा कर दिया। लेकिन इस खुलासे ने एक पाक रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया और बेशर्म मोहब्बत के उस नाक को बेनकाब कर दिया जिसने एक परिवार की सारी खुशियों में मातम का जहर घोला। घर के आंगन में ही महेश का बेजान जिस्म रखा होता है। पास में मौजूद परिवार के चेहरे पर मातम की लकीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही होती हैं। लेकिन इसी बीच इसी भीड़ में एक महिला होती है जो फूट फूट कर रो रही होती है, क्योंकि ये महिला कोई और नहीं बल्कि दिवंगत महेश की पत्नी होती है। एक महिला का सुहाग उजड़ जाए तो उसकी तकलीफ का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। भीड़ में शामिल सभी लोग महेश की पत्नी पूजा को समझाने की कोशिशों में जुटे होते हैं। महिलाएं पूजा से कहती हैं कि बिटिया परेशान ना हो, अब जो भगवान ने पीड़ा दी है उसे काटना ही पड़ेगा, अब तुम बच्चों का ख्याल रखो। उन महिलाओं की बात सुनकर बेचारी पूजा और भी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगी। धीरे धीरे रिश्तेदारों के आने का सिलसिला जारी रहता है। हर कोई महेश के अंतिम दर्शन करना चाहता है। इसी बीच अचानक महेश की पत्नी पूजा अपनी जगह से उठती है और दौड़ते हुए महेश के शव से लिपट जाती है और अपने हाथों को जमीन पर पटकते हुए बिलखने लगती है। पूजा की तकलीफ देखकर मौके पर मौजूद हर शख्स का सीना फट पड़ता है। मातम की चीखों के बीच अचानक पुलिस के सायरन की आवाज़ें गूंजने लगीं और पुलिस की कई गाड़ियां महेश के घर के सामने जाकर ठहर गईं। हर किसी के अंदर ये सवाल होता है कि आखिर इस वक्त इतने सारे पुलिस वाले भला यहाँ क्या कर रहे हैं। इससे पहले कि कोई पुलिस वालों से ये सवाल पूछ पाता, उससे पहले ही महिला पुलिस कर्मियों की एक टीम आगे बढ़ती है और वो लपक कर दिवंगत महेश की पत्नी पूजा को पकड़ लेती है। पूजा बहुत ही हैरानी से पूछती है, मैडम आप लोगों ने मुझे क्यों पकड़ा? जिस पर महिला पुलिसकर्मी कहती हैं कि चुपचाप हमारे साथ चलो और तुम्हें सारे सवालों के जवाब थाने में मिल जाएंगे। पूजा ने पुलिस वालों का विरोध किया, लेकिन पुलिस वालों की टीम ने पूजा को नहीं छोड़ा और उसे लेकर थाने के लिए रवाना हो गए। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि जब पुलिस ने कुछ देर में ही महेश की हत्या का खुलासा कर दिया और पुलिस के खुलासे ने महेश की पत्नी को ही बेनकाब करते हुए कातिल साबित कर दिया। क्यों चौंक गए ना आप? लेकिन ये 100% सच है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। सनसनीखेज मामला सुल्तानपुर एक जिला पड़ता है यूपी में और वहीं सुल्तानपुर ज़िले में चांदा कोतवाली है और उसी कोतवाली क्षेत्र में किंदीपुर गांव है जहां महेश अपने परिवार के साथ रह रहे होते हैं। महेश पंजाब के लुधियाना में मजदूरी करते थे, लेकिन साल 2025 की शुरुआत में महेश अपने गांव लौट आए और फिर वापस नहीं गए और यहीं रहकर वो एक प्राइवेट नौकरी करने लगे। गुरुवार 4 अगस्त गुरुवार के रोज महेश का शव पास के ही बाग में पड़ा मिला। शव घर से करीब 300 मीटर दूर मिला। गला किसी धारदार हथियार से रेता गया होता है। गांव वालों ने शव देखते ही इसकी जानकारी महेश के परिवार वालों को दी। मौके पर पत्नी पूजा, मां कौशल्या और परिवार के सभी लोग पहुंचते हैं, जहां पर पत्नी और मां उसे देखते ही बेहोश हो गए। सूचना पर एएसपी, सीओ लम्भुआ और चांदा कोतवाली समेत 4 थानों की टीम भी पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। अब रिहायशी इलाके में एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, तो जाहिर सी बात है पुलिस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज था अपने आप में। लिहाजा पुलिस ने भी अपने सारे घोड़े दौड़ा दिए, लेकिन कोई ऐसा सुराग, कोई ऐसा क्लू नहीं मिल रहा था जिसके बिना पर पुलिस के जो हाथ हैं वो कातिल गिरेबान तक पहुंच सके। लेकिन इसी बीच पुलिस ने पूरे परिवार के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया। पुलिस ने महेश की पत्नी पूजा की कॉल डिटेल निकलवाई तो एक नंबर संदिग्ध लगा। पुलिस ने डीपली इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। इसके बाद पुलिस ने किंदीपुर गांव पहुंचकर महेश की पत्नी पूजा को गिरफ्तार कर लिया। जिस वक्त पुलिस ने पूजा को गिरफ्तार किया उस वक्त मरहूम महेश की अर्थी घर के आंगन में ही रखी होती है। पुलिस ने पूजा से पूछताछ शुरू की तो उसने तरह तरह की कहानियां सुनानी शुरू कर दी। पूजा ने पुलिस को बताया कि बुधवार शाम करीब 6:30 बजे पति महेश घर से निकले थे। उन्होंने कहा था कि वो मुर्गा लेने जा रहे हैं। इस पर मैंने कहा कि मछली लेके आइएगा। इसके बाद वो वापस नहीं लौटे। पूजा के मुताबिक घर में पैसे भी नहीं थे, जिस वजह से मोबाइल भी नहीं रिचार्ज हो पा रहा होता है। रात में काफ़ी तलाश की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। सुबह बड़ी बेटी और भाभी ने बाग में जाकर उनका शव देखा।
पुलिस जान चुकी होती है कि पूजा जो कह रही है वो सरासर झूठ है। लिहाजा पुलिस ने अपने स्टाइल में पूछताछ शुरू की और कुछ देर में ही पूजा टूट गई। अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह और सीओ लम्बुआ अब्दुल सलाम ने शुक्रवार को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मामले का खुलासा किया तो हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि हत्या में मृतक की पत्नी पूजा और उसका प्रेमी जयशंकर शामिल होते हैं। आरोपी जयशंकर गांव में ही राशन की दुकान चलाता है और सामान खरीदते खरीदते पूजा और जयशंकर की नजरें लड़ गईं और इन दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। लेकिन पूजा का पति महेश इन दोनों के रास्ते का कांटा साबित हो रहा था, लिहाजा दोनों ने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बना डाला। बुधवार की रात जयशंकर पार्टी के नाम पर महेश को अपने साथ ले गया और उसे जमकर शराब पिलाई। कुछ देर में ही शराब का नशा हद से गुजर गया तो जयशंकर महेश को लेकर उसके घर की तरफ चल दिया। नशे में धुत होने की वजह से महेश चल नहीं पा रहा होता है और पेड़ के नीचे जाकर गिर जाता है। जयशंकर ने पूजा को फोन करके अपने पास बुलाया। फिर जयशंकर ने चाकू से महेश का गला रेत दिया और पूजा ने ईंट से महेश के सीने पर वार किया। इस खौफनाक हमले में महेश ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। वहीं पूरा गांव इस वारदात के बाद से हैरान है, परेशान है। किसी को ना तो अपनी आंखों पर यकीन हो रहा है, ना ही अपने कानों पर यकीन हो रहा है, क्योंकि जिस वक्त पुलिस ने पूजा को गिरफ्तार किया उस वक्त आंगन में अर्थी रखी हुई थी। पूजा जो थी वो अपने पति की अर्थी से लिपट लिपट कर रो रही होती है। पुलिस ने उसे तुरंत इसलिए गिरफ्तार कर लिया, इसलिए अंतिम संस्कार का इंतजार न किया, क्योंकि पुलिस को शक था कि अगर अंतिम संस्कार तक रुका गया और पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार नहीं किया तो मुमकिन है कि पूजा अपने आशिक के साथ फरार हो जाए। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और एक बार फिर खौफनाक रिश्तों का शर्मनाक अंजाम सबके सामने है। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए।